तो नेक्स्ट देखिए हमारा पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अहम लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन करवाऊंगी। उसके बाद हम कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए उसका हम पीरियड फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि सिंपल आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं या आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन गिवन हो, लॉगरिथम फंक्शन गिवन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद जिस भी टाइप के फंक्शन आ जाए, जो सारे हमने पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे लीस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की या सिग्नम फंक्शन की बात करें, मोस्टली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, किसी भी टाइप का फंक्शन बेसिकली आपके पास आ जाए तो उसका पीरियड कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी, इसकी ट्रिक्स भी साथ में हम देखेंगे। तो मेरी तो यहाँ पे कोशिश ही होगी कि एक लेक्चर के अंदर ही सारा मैं बाइंड अप कर दूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दूँ, साथ में एमसीक्यूज़ इसके अंदर थोड़े जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको करवा दूँ। बट अगर ये थोड़ा लेंथी हुआ लेक्चर तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बेसिक फंक्शन साइन फंक्शन की बात करूँ तो साइन फंक्शन की अगर सिंपल हम देखें कि अगर मैं सिंपल π/6 की बात करूँ, सिंपल π/6 साइन जो होता है, या यहाँ पे सिंपल हम साइन π/3 की बात करें, यहाँ पे ओड नंबर ले लेते हैं। तो π/3 की आपको पता है, अगर साइन π/3 की वैल्यू आप देखें तो ये √3/2 होता है, या π/6 की भी आप बात करें तो इसकी 1/2 आपके पास वैल्यू होती है। अब कहने का ये मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ पे आपको तब भी मिल सकती है अगर आप साइन यहाँ पे 2π इसके अंदर आप एडअप कर दें, 2π एडअप करें डिवाइज़र में, यहाँ पे π/3 के अंदर 2π एडअप करें तो तब भी आपको ये वैल्यू यही मिलेगी। सेम अगर साइन के अंदर अगेन 2π की जगह आप 4π एडअप कर दें π/3 के अंदर तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वैल्यू जो है वो सेम यही मिलेगी। तो जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन की सिंपल आपकी डेफिनेशन होगी कि अगर कोई एफ फंक्शन, अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इसका पीरियड जो होगा साइन फंक्शन का 2π हो सकता है, अगर मैं पीरियड देखूं यहाँ पे 4π भी हो सकता है। तो इन जनरल हम यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि पीरियोडिक फंक्शन आया कि होते क्या है। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर उसके अंदर पुट करें तो आंसर आपका यहाँ पे देखें आपको सेम मिलता है। जैसे इसको आप एडअप करें तो आंसर ये मिलेगा, π/3 को पुट करें ये आंसर सेम मिल जाए, आंसर देखें सेम आ रहे। बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी आपको इन्फिनिट वैल्यूज़ मिल सकती हैं, ना सिर्फ साइन फंक्शन की, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ऐसे होता है। अब हम बाकी फंक्शंस को भी देखेंगे कि उनके पीरियड क्या होते हैं या पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं या नहीं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बाय डेफिनेशन हमने देख लिया। अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूँ, अगर मैं ग्राफ के अंदर देखूँ तो ग्राफ के अंदर देखें साइन फंक्शन का ग्राफ आपके पास ये होता है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो देखें रेपिटिशन हो रही है। अगर मैं यहाँ से लेके अपने ग्राफ को यहाँ तक देखूँ, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ तो ज़रा देखें ये वाली जो वेव है ये पूरे आपके फंक्शन के अंदर जो है वो रिपीट कर रही है, ऐसे है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, देखें अगेन सेम वही वाली वेव यहाँ पे आपके पास ये रिपीट हो रही है। तो ये बाय ग्राफ हमने देख लिया और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये आपकी देखें अगेन वही वाली वेव रिपीट कर रही है। तो ये जो आपका होगा, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, हमारे ये जो है ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे बोल दे कि नहीं हम ऐसे नहीं करते, जैसे ये आपका ग्राफ है साइन फंक्शन का। अच्छा, वो अगर कह दे कि हमारी वेव ये रिपीट नहीं कर रही, हमारी वेव जो है वो अगर ये ऐसे कर दे, ये चीज़ रिपीट हो, या इसको भी ग्रीन कलर में अगर मैं करूँ तो ये रिपीट हो रही है, तो ये भी ठीक बात है, ये भी रिपीट हुई है। बट हम यहाँ पे मिनिमम देखेंगे, जो मिनिमम यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मिनिमम ग्राफ का पार्ट आ रहा है उसको हम देखेंगे। तो इसी जो मिनिमम को देखें, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक भी मैं ले जाऊँ तो ग्राफ के अंदर ये चीज़ भी रिपीट हो रही है। अब इससे भी बड़ा इंटरवल आप ले सकते हैं, बट हम मिनिमम की जब बात करेंगे तो वो आपका क्या होता है, वो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं साइन के अंदर साइन की बात करें तो उसका पीरियड हम पढ़ेंगे कि वो 2π होता है। अब कोई बच्चा बोल दे 2π नहीं, वहाँ पे 4π होता है, तो 4π आप एडअप करते जाएं क्यों फंक्शन के अंदर तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ये भी ठीक है, ये भी पीरियड है फंक्शन का, ये भी पीरियड है। अगर कोई बच्चा बोल दे 8π, ये भी आपका पीरियड है क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो हमारा जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है। तो हम यहाँ पे मोस्टली जो बात करते हैं वो फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ग्राफिकली हमने देख लिया कि कोई भी ग्राफ अगर अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ग्राफ जो है अपनी रेपिटेशन हो रही है,
तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर हुआ। और अगर हम बाय एग्जांपल यहाँ पे बात करें, थ्योरेटिकल बात करें, तो वो मैंने आपको साइन फंक्शन का वहाँ पे बता दिया। तो इन जनरल इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और अगर उसी के अंदर, उसी एक्स के अंदर अगर मैं कोई टी पॉजिटिव नंबर, आप टी यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अगर एडअप कर दें तो इनफैक्ट ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट वही बात की फंडामेंटल, जैसे हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ था ना वो ऐसे जा रहा था और इनफैक्ट ये नेगेटिव साइड पे भी होता है। तो इस तरह अगर देखें तो इसका यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे -2π इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, या -4π भी इसका पीरियड हो सकता है। अगेन वही बात, हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की। तो ये भी साइन फंक्शन का पीरियड हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो 2π है उसको हम प्रेफर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे टी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स, अगर उस फंक्शन के अंदर एक्स के अंदर अगर मैं टी को एडअप कर दूँ तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी वैल्यू जो हो वो अगर सेम रहती है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हमारा वो पीरियोडिक फंक्शन है। और उस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, यही स्मॉलेस्ट जो आपका पॉजिटिव टी नंबर आपने लिया है, ये आपके फंक्शन का क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया पीरियोडिक फंक्शन और उसके हम पीरियड की बात करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारी होगी सिंपल डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने देखा। अब बिल्कुल स्टार्ट से हम देखते हैं कि सारे फंक्शन के मैं आपको 1 बाय 1 सारे पीरियड्स बताऊंगी। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़े होंगे कि अगर हम बात करें साइन फंक्शन को साइन, सीकेंड एंड कोसीकेंड फंक्शन, तो इसका आप याद रख ले, फंडामेंटल पीरियड जो होता है 2π होता है। अब इसको ग्राफ के अंदर सारा डिटेल इसकी हम नहीं कर रहे, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने करना है तो ये आपको मेमोराइज करने होंगे, ये आपको याद करने हैं। ये सिंपल है, आपने 11th 12th की बुक में भी पढ़े होंगे। कौन से, साइन फंक्शन को साइन, सीकेंड को सीकेंड, ये देखें लिखे हुए हैं। तो इसका फंक्शन का हमेशा पीरियड कितना होता है, 2π। ये अंडरस्टूड, आप इसको याद रख लें। अब बाकी के कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे, जैसे आपसे मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि 5 साइन, अगेन मैं बात करूँ अंदर 3x + 4, इसका पीरियड बताएं। अब ये आपके फंडामेंटल रिजल्ट्स, इनको आप याद रखें। अब इस तरह के जो एग्जांपल्स आएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है वो हम सीखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले तो आप फंडामेंटल याद रख लें, तो इन एग्जांपल को भी सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे वहाँ से आपसे पूछा जाए कि साइन 3x, इसका पीरियड बताएं। इसका पीरियड हर केस 2π नहीं होगा। क्लियर है। जस्ट यहाँ पे साइन x की मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे x मैंने नहीं लिखा हुआ, स्पेस का इशू था कि साइन x, अगर आपको साइन x की बात करें और आप सीकेंड x की बात करें, उसके बाद कोसीकेंड x की बात करें, इन चारों फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2π होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद जो होता है tan x और जो cot x होता है, इसका पीरियड आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, या पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, तो पाई जो इसका होगा वो पीरियड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले तो इनकी भी आप डिटेल जो है वो पढ़ लें, अगर इन्वर्स फंक्शन का आपको नहीं पता, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये भी मैंने करवाए हुए, ये भी बहुत अच्छे से आप कर लें। तो अगर हम बात करें जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं, वैसे इन्वर्स फंक्शन देखने से ही पता चल रहा है कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। अगर ये अपनी वैल्यू को चेंज करते तो कभी ये इन्वर्स फंक्शन ना होते, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन हमेशा एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कभी भी अपनी वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं करता, क्योंकि इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट, आप देखें इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। इन्वर्स फंक्शन का आइडिया जो है आपको वो होना चाहिए। जैसे मैं साइन फंक्शन की बात करूँ, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो ये तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ही नहीं है, तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे रिपीट हो रही है वैल्यू, इसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ तक ये पार्ट, बेसिकली देखें साइन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये होता है। तो उसके अंदर से हम क्या करते हैं, रेपिटेशन जहाँ पे होते हैं उसको हम रिमूव करके उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 1 और -1 के बिटवीन। तो जस्ट हम इतना पार्ट लेते हैं, ये आपका वेव यहाँ तक, तो ये आपका फंक्शन होता है। तो इसके अंदर देखें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ये किसका ग्राफ मैं ड्रा कर रही हूँ, साइन इन्वर्स x फंक्शन का ग्राफ ये ड्रा किया हुआ है। ये आपका यहाँ पे 1 और -1 के बिटवीन इसकी डोमेन जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। क्लियर हो। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कोई भी अपनी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, रेपिटेशन नहीं आ रही, तो ये हमेशा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होंगे। तो जो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये रेड डॉट के साथ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन है, किसी भी टाइप का कोई भी इन्वर्स फंक्शन आ जाए वो कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो इन्वर्स फंक्शन की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, सेम अगर आप ग्राफिकली देखें लोगरिथम फंक्शन का ग्राफ भी आप देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख लें। देखिए लोगरिथम फंक्शन का ग्राफ ये होता है।
तो इसके अंदर भी आपकी रेपिटेशन नहीं आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे EX मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूँ तो वो भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। उसके बाद अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे आपके ग्राफ्स होते हैं, इस तरह से बनते हैं, तो उसमें भी आपकी रेपिटेशन नहीं होती ग्राफ की। हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके जो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ग्राफ फ्रैक्शन पार्ट का आप ग्राफ देखें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है। अच्छा, सबसे पहले जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन या ए पीरियोडिक, ये भी देख रहे हैं। जो नॉन पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है उसको नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी बोलेंगे और उसको ए पीरियोडिक फंक्शन भी बोलेंगे। और वो हैं कौन से? वो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो रेड के साथ, रेड डॉट के साथ आ रहे हैं, ये सारे क्लियर हुआ। सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन हो गए। इन्वर्स फंक्शन किसी भी टाइप का आ जाए, मैंने यहाँ मेंशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ही बात कर रहे हैं। वैसे किसी भी टाइप का इन्वर्स फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन आ जाए, लोगरिथम फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट या लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ जाए, सिग्नम फंक्शन आ जाए, या इनफैक्ट मॉडुलस फंक्शन आ जाए, या कोई भी किसी भी टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाए, मतलब पोलिनोमियल फंक्शंस आ जाए, तो वो अपनी वैल्यू को कभी भी वहाँ पे जो उसका ग्राफ होगा वो पीरियोडिक नहीं होते, वैल्यू अपनी सेम नहीं देते, तो वो नॉन पीरियोडिक आप उसको बोल दें, या तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोल दें, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कहते हैं ए पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये हमारे ए पीरियोडिक फंक्शन हो गए। अच्छा, अब मेन हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इसलिए ही हम पीरियड की बात करते हैं क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन को साइन, टेन को सेकेंड, ये सारे पीरियोडिक होते हैं, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बहुत सारी आपकी बनती है। क्लियर है? तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होते हैं, इसका ग्राफ ही हमें बता देते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे इसकी देखिए, मैं ग्राफ की बात करूँ, 1 के बाद ही अपनी वैल्यू को जो होते हैं रिपीट करते हैं। देखिए, अगर ग्राफ इसके अंदर देखें तो 1 के बाद अपनी वैल्यू को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 0 से अगर राइट साइड पे भी आप क्या कर लें, 1 2 3 4, तो अगर मैं देखूं तो देखिए 1 के बाद हमारा ग्राफ सेम वैसे आ रहा है, फिर उसके बाद 2 के बाद हमारा ग्राफ वैसे आ रहा है। इसका पीरियड आप क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर आपका -1 -2 ये हो सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल पीरियड की हम बात करें इसकी, तो फ्रैक्शनल पार्ट का हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये भी आपका हो गया रिजल्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आप याद रख लें, जैसे हमने साइन को साइन, सेकेंड को सेकेंड 2 पाई याद रखा, टेन और कॉट के लिए पाई पीरियड याद रखा। उसके बाद ये जो फंक्शन हाईलाइट किए हैं, ये इन नॉन पीरियोडिक ए पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसके पीरियड होता ही नहीं है किसी भी टाइप का। जैसे आपसे फंक्शन पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, इसका पीरियड आपसे, तो आप बोलेंगे ये नॉन पीरियोडिक है, इसका तो पीरियड कोई होता ही नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो इसका वैसे इन जनरल अगर बात करें तो पीरियड 1 होता है। बट इस टाइप के अगर कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे आपसे ये पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट बाय फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x+1 ये +1 हो रहा है, इसका पीरियड बताएं, इसका पीरियड, तो इसकी जो इस तरह की एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल बिल्कुल बेसिक हमारा यहाँ पे टॉपिक आ रहा है। क्लियर हुआ? तो बेसिक आप याद रख लें, फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो हमेशा 1 आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कांस्टेंट फंक्शंस की। तो मुझे बताएं कि क्या कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कोई भी आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं y=2 ले लूँ, y=3 ले लूँ, कांस्टेंट फंक्शन आपके जी आ रहे हैं। तो y=2 की अगर बात करें तो उसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे आप इसके अंदर x एक्सेस जो है, एक्सेस यहाँ y एक्सेस को टच करें, y=2, ये 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 1 हो गया, ये 2, y का डिस्टेंस 2 है और x इसमें 0 आ रही है, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन देखें, अगर मैं ग्राफ का यहाँ से यहाँ तक पार्ट लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट लूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट कर रहे हैं। कोई बच्चा कहते हैं मैं इतना इंटरवल नहीं लेता, मैं इससे भी स्मॉल लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब इसका अगर मैं पीरियड की बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, अगर 1 डिस्टेंस तक ले लें, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके पीरियड 1 बनेगा। और अगर कोई 1 से भी स्मॉल नंबर यहाँ पे ले ले, मतलब 0.5 ले ले, तो 0.5 में डिवाइड करें तो 0.5 इसका पीरियड हो सकता है। कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस ले ले, 1 से 5 तक ले ले, फिर 10 तक, तो इसका पीरियड 5 हो सकता है या 10 भी हो सकता है। इंटरवल जितना छोटा जितना बड़ा कर दें। तो यहाँ पे तो अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका पीरियड हमारे पास क्या बनेगा। तो ये पता चला कि अगर इसके ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है ये आपका सेम हो रहा है, जितना भी इंटरवल ले लें आगे भी ग्राफ वही आ रहा है। जैसे हम देखें साइन फंक्शन की बात करते हैं, हमने ये देखा था ना, देखें वेव इसकी जो है जैसे यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन भी तो रिपीट हो रही है। ये साइन फंक्शन का जैसे आप यहाँ पे मॉडुलस ले लें, साइन फंक्शन का जब मोड लेंगे तो वैल्यू ये नीचे वाली ऊपर आके पॉजिटिव बनेगी, तो ये आपका बनेगा ये ग्राफ। तो
तो इस ग्राफ का देखिए पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, ये अगेन वही वाली वेव रिपीट हो रही है, सेम वही वेव जो है रिपीट हो रही है, बनाने में छोटी बड़ी बन गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेम नहीं है, ये सेम ही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली अगेन रिपीट हो रही है, तो इसका पीरियड जो होगा ये वाला इंटरवल होगा, इस इंटरवल तक ये रिपीट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बोला जाए, तो इसके अंदर ये देखा गया कि हमारे ये फंक्शन जो है, जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं, ये पीरियोडिक तो होते हैं बट इसका फंडामेंटल पीरियड कोई नहीं होता। क्लियर है, इसका पीरियड कुछ भी आप लिख दें। तो आप याद रख लें, कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता बट ये पीरियोडिक होते हैं। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल अगेन वही होगा, कांस्टेंट फंक्शन भी फिक्स हो गए। अब आपके बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और साइन कोसाइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके पीरियड्स आप कैसे बताएंगे अगर कुछ एग्जाम्पल ये फंडामेंटल के अलावा कुछ हट के आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ साइन 3x है, इसका पीरियड बताएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन x का पीरियड कितना होता है, 2π होता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख लें। वैसे तो आप बहुत छोटी क्लासेस के अंदर कैसे करते थे, आप साइन ये 3x है, इसमें एडअप करते थे जो आपका फंडामेंटल पीरियड है। ये इसको सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ। जो भी फंक्शन गिवन हो उसके एंगल के अंदर जो उसका मेन फंडामेंटल पीरियड है उसको आप एडअप कर दें। हमेशा फंडामेंटल पीरियड को ही आपने एडअप करना है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो x के साथ टर्म है, चाहे वो डिवाइड हो रही है चाहे वो मल्टीपल हो रही है, हमेशा उसको आप बाहर रख दें, उसको निकाल दें, उसको आप कॉमन ले लें। तो यहाँ पे x से आप कॉमन लिया, यहाँ से 3 नहीं था तो 2π/3 कॉमन ऐसे लेते हैं आप। 3 अगेन मल्टीप्लाई करें, ये 3x होगा, 3 से मल्टीपल कैंसिल, तो अगेन वही टर्म बनेगी। कॉमन लेना आपको आना चाहिए, कॉमन ले लिया। अच्छा, जब आप देखें ये 3 जो x है वो आपका सेपरेट हो गया है, कोएफिशिएंट उसका जो है 1 बन गया है, वो अकेला हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो आपका ये जो टर्म बनेगी ये हमेशा आपका इस गिवन फंक्शन का क्या हो जाएगा, पीरियड। तो अब इस गिवन फंक्शन का पीरियड जो है 2π/3। दोबारा सुन लें, कोई भी किसी भी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, आप उसको क्या करें, उसके एंगल के अंदर 2π उसका जो फंडामेंटल पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपकी tan में होती, tan 3x होता, 3x के अंदर इसका फंडामेंटल पीरियड में पाए जो था वो एडअप करती, फिर हमारा पर्पस होता है x को अकेला करना, इसमें से 3 जो है कॉमन ले लें। तो यहाँ से x बचा π/3। तो अब जो हमारा फंक्शन tan 3x है उसका पीरियड क्या हो जाता, π/3। सिंपल हो गया। क्लियर है? तो ये आपका मेथड हो गया। अच्छा, आप इसकी कुछ लोग इसकी ट्रिक्स भी फॉलो करते हैं। आप अच्छा, आप इसमें ये देखें कि साइन 3x जैसे आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 5 sin 3x - 2, मैं इसका आपसे फंडामेंटल पीरियड पूछूँ तो हमेशा याद रखें जो साइन के साथ मल्टीपल हो रहा है इसको आपने नहीं देखना। इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ का एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब ग्राफ ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आपके फंडामेंटल पीरियड या इनफैक्ट पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इसको आपने इग्नोर करना है। क्लियर हुआ? उसके बाद जो ये नेगेटिव हो रहा है, -2 हो रहा है या +2 हो रहा है, इसको भी आपने इग्नोर करना है। ये भी आपके पीरियड पे कोई अफेक्ट नहीं डालता। तो इट मीन्स अब हमारा फंक्शन अगेन वही बन गया साइन 3x। तो इसका पीरियड हमने क्या देखा था, 2π/3। तो इट मीन्स इस फंक्शन का भी पीरियड 2π/3 होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मैं ऐडअप कर दूं, मैं इसमें कुछ -10 कर दूं या मैं +10 कर दूं, फिर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बात याद रख लें, साइन फंक्शन के मल्टीपल में कुछ आ जाए, 3x एंगल जैसे 3x 4, हाँ मल्टीप्लाई x के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो पीरियड पे इफेक्ट डालेगा, बट कुछ प्लस या माइनस हो रहा है वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? वो भी मैं बताऊँगी ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इन जनरल ये रिजल्ट्स मैंने लिखे हुए हैं तो ये भी मैं आपको करवाती हूँ। तो इन जनरल अगर देखें इस टाइप का आपके पास फंक्शन आ जाए कि a साइन यहाँ पे bx माइनस या प्लस भी हो सकता है, +- c, यहाँ पे भी आपका ये +- d कोई भी टर्म हो सकती है। क्लियर है? तो ये जो आपका a होता है ये मैंने आपको बताया ग्राफ के एम्पलीट्यूड को बात करता है। इसका अगर मॉडुलस ले, हमेशा ग्राफ के एम्पलीट्यूड को बात करेगा, ये आपके उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता आपके पीरियड के ऊपर। अच्छा, अब bx यहाँ पे अगर आ जाता bx -c, तो ये आपके शिफ्टिंग, ग्राफ की शिफ्टिंग को बताता है। ये आप माइनस आ जाए तो ये राइट शिफ्ट होगा, और अगर ये प्लस होता है ये आपका अगर प्लस आ जाए लेफ्ट शिफ्ट होता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो राइट शिफ्ट, ग्राफ होता है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। बट आपके अब वो जो पीरियड होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्लियर है? सेम अगर यहाँ पे +-d आ जाए, तो अगर +d आ जाए तो ये आपका ग्राफ मतलब वर्टिकल है, अपवर्ड ग्राफ है। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, ये d माइनस कुछ टर्म इसमें नेगेटिव हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो? तो ये भी बेसिकली शिफ्टिंग ही बताता है। तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है पीरियड के अंदर, इस टर्म को भी इग्नोर करना है चाहे वो प्लस है या माइनस, और इस चीज़ को भी इग्नोर करना है। बट ये जो b आ रहा है इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
अब ये b मल्टीपल में भी हो सकता है और x बाय b भी हो सकता है, मतलब डिवाइड भी ये हो सकता है। क्लियर हुआ। तो इन जनरल यहाँ पे रिजल्ट्स बनाए गए कि जब भी आपका यहाँ पे साइन फंक्शन आ जाए, ये देखें इस टाइप का, अगर यहाँ पे इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव भी लगा दें। तो अगर ये साइन फंक्शन आ जाए, अब ये साइन के साथ मैंने ये साइन का इन जनरल फार्मूला क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे साइन फंक्शन की बात करें, कोसाइन की बात करें, सिकन की बात करें या आपको सिकन, इन चारों का आपको पता है पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इन जनरल मैंने साइन में लिखा है, बट ये फार्मूला किसके लिए, इन चारों फंक्शंस के लिए अप्लाई होगा। तो इस टाइप के अगर आपके पास बन जाए फंक्शन आ जाए, उसका पीरियड पूछा जाए, तो हमेशा आपको पता है इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो उसका जो पीरियड, इस फंक्शन का जो पीरियड आएगा 2 पाई बाय, यहाँ पे जो आपका b लिखा हुआ है वो डिवाइजर में लिख दें। जैसे कि हमने अभी देखा कि साइन 3x का हमारा पीरियड कितना बन रहा था, साइन 3x का हमने पीरियड कैसे फाइंड किया कि हमने साइन लगाया और यहाँ पे जैसे आप इस फॉर्मूले से आपको इसको कर लें कि 2 पाई ऊपर लगाना है, मतलब फंडामेंटल साइन का पीरियड 2 पाई होता है। डिवाइजर में मैंने आपसे कहा इस b को लिखें, तो ये b हमारा 3 आ गया। तो इस फॉर्मूले से देखिए हमने फाइंड किया 2 पाई बाय 3, जो बाई मेथड मैंने आपको बताया तो उसका भी पीरियड हमने देखा, साइन 3x का जो पीरियड था 2 पाई बाय 3 आ रहा था। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज़ करके हमने कर लिया, सॉल्व करके भी हमने चेक कर लिया, तो उनका देखिए आंसर सेम आ रहे। तो अगर रिजल्ट याद रखना है तो ये भी इसे आप इसको कर लें। सेम अगर मैं यहाँ पे साइन नेगेटिव 3x का पीरियड आपसे पूछूं तो तब भी वो कितना होगा, 2 पाई बाय 3। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं कि b का यहाँ पे मोड लेना, मोड मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो तब भी उसको पॉजिटिव मोड कर देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव भी था तब भी हमारा पीरियड पॉजिटिव में ही आएगा, 2 पाई बाय 3 ही आएगा। क्लियर है। और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, बाय मेथड आप करना चाह रहे हैं, हाँ तो क्या होगा साइन 3x, तो बाय मेथड इसका पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये ऐसे कर लेंगे नेगेटिव साइन 3x, इसको मैं राइट कर सकती हूँ। तो नेगेटिव साइन, अब 3x के अंदर एडअप हम 2 पाई करते हैं, फिर इसको हम अकेला करते हैं x को, तो ये x प्लस 2 पाई बाय 3। अब मैंने आपसे कहा था साइन से पहले कुछ भी नेगेटिव वन जैसे मल्टीपल हो रहा है वो आपके पीरियड पे है, कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो अगेन देखिए हमारा पीरियड जो है 2 पाई बाय 3 आ गया। तो हमने सॉल्व करके भी इसको चेक किया या इससे भी कर लिया, इससे आप बड़ा जल्दी तो इजीली फाइंड कर पाएंगे, बट आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, अब सेम जैसे tan की बात करें, tan और cot की बात करें, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हमने क्या पढ़ा है, इसका हमने पढ़ा है पाई। तो सेम रिजल्ट वही है, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था तो डिवाइजर में b का मॉडुलस लगाया। अब tan और cot के लिए फॉर्मूला ये दूसरे वाला सेम होगा, tan और cot आ जाए तो उसके लिए पाई बाय b का मॉडुलस आप हमेशा लगाएंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आपकी रह गई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इनफैक्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी मुझे याद है मैं वो सारी आपको करवा देती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स को करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा साइन को साइन, सिक को सिकन, इसका 2 पाई पीरियड फंडामेंटल हो गया, tan cot का पाई हो गया। अब अगर पावर में आ जाए, जैसे कि फंक्शन साइन x की पावर में मैं कुछ दे दूँ, यहाँ पे पावर में n कोई पावर दे दूँ। अब ये मैं सारा बता रही हूँ, जब मैं बात करूँगी ये साइन को साइन, सिकन को सिकन की बात होगी। और यहाँ जब मैं बात करूँगी यहाँ पे मैं tan, क्योंकि दोनों के पीरियड सेम होते हैं, tan x और यहाँ पे cot x, पावर मतलब n कोई आ जाए तो इनके पीरियड आप कैसे फाइंड करते हैं। तो इनके लिए आप याद रख लें, आपने n अपनी पावर को देखना है। तो अगर तो आपकी पावर जो है वो क्या आ रही है, कोई इवन नंबर आ रही है, तो तब आपका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर n पावर जो है आपकी, यहाँ पे n पावर इवन की बजाय ओड भी तो हो सकती है, और अगर ये पावर आपके पास ओड आ जाए तो तब आपका पीरियड सेम वही रहेगा, 2 पाई रहेगा। क्लियर हुआ। तो ये MCQs के लिए ट्रिक्स हैं, आप कुछ याद रख लें। सेम अगर मैं यहाँ पे tan की बात करूँ, आप चाहे नंबर यहाँ पे n इवन हो चाहे ओड हो, इसका पीरियड हमेशा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पाई है तो पाई ही रहेगा। क्लियर हुआ। साइन x की पावर में n आ जाए, n कोई इवन नंबर हो तो पीरियड उसका चेंज होके पाई हो जाएगा, और अगर ओड नंबर पावर हो तो हमेशा 2 पाई, साइन x का पीरियड 2 पाई होता है ना। अब साइन का मतलब साइन ही है, यहाँ पे ये चारों की मैं बात कर रही हूँ, लिख नहीं रही, ठीक है, क्योंकि 2 पाई इनका पीरियड होता है सेम। तो इनमें से कोई भी फंक्शन पावर n में आ जाए, ओड नंबर हो n पावर, तो पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा 2 पाई ही रहेगा। क्लियर हुआ। और अगर n वो जो नंबर हम ले रहे हैं वो इवन आ जाए तो उसके जो पीरियड होगा वो 2 पाई की जगह आप पाई हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर मॉडुलस आ जाए,
फंक्शन का, जैसे यहाँ पे मैं साइन एक्स, अब ये मैं चारों फंक्शन की बात करूँ, अगर यहाँ पे मॉडुलस आ जाए तो फिर इसका जो होगा वो क्या बनेगा पीरियड। सेम अगर मैं यहाँ पे tan x की बात करूँ और मैं यहाँ पे cot x, अब इसका मॉडुलस साथ में आ जाए तो फिर इसका पीरियड क्या बनेगा, ये भी आप हमेशा याद रख लें। अब ये जो चार फंक्शन हो गए साइन से लेके आपके यहाँ पे कोसिकेंट तक, इनका अगर मॉडुलस साथ में आ जाए तो हमेशा इसका पीरियड पाई होगा। क्लियर है। और इसका भी वैसे ही पाई था, मॉडुलस लगाने के बाद भी ये चेंज नहीं होता, ये पाई होता है। तो ये आप याद रख लें, 6 के 6 ट्रिग्मेटिक फंक्शन वैसे पीरियोडिक होते हैं, और अगर इसका साथ में इनके पीरियड सेम नहीं होते, इन दो के पाए हो गए, इनके 2 पाए, बट अगर मॉडुलस आप लगा दें तो दोनों के लिए जो पीरियड आपका होता है वो हमेशा सेम हो जाता है, और वो कितना होता है, वो पाए होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, कुछ और फंक्शंस। जैसे यहाँ पे फंक्शन में बात करूँ, किसी भी टाइप का फंक्शन ax प्लस b की फॉर्म में आ जाए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनफैक्ट ये हमने देखा हुआ है कि देखें इसको लिखने का मेथड, अब फंक्शन कुछ और हो ही नहीं सकता जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हो गया, क्योंकि बाकी हमने देखा वो ए पीरियोडिक होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है बट उसका स्पेसिफिक कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। क्लियर है। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए तो उसका हमेशा पीरियड 1 होता है, बाकी बचते ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर जैसे हमने देखा साइन ax प्लस b, इस टाइप में फंक्शन आ जाए तो उसका पीरियड, चाहे यहाँ पे a मल्टीपल हो, d कुछ एडअप हो रहा हो, तो उसका पीरियड हमने क्या देखा 2 पाई बाय यहाँ पे b का मॉडुलस होता है। तो कुछ आपके बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा होता है कि फंक्शन अगर इस तरह आ जाए तो उसका पीरियड हमेशा t बाय a का मोड होगा। a मतलब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये आपका होगा, यहाँ पे हमने उसको b का नेम दिया था, मैंने यहाँ पे इसको a का नेम दिया था, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बुक्स के अंदर अगर लिखा हुआ है तो सेम ये वही रिजल्ट है। t मतलब उसका फंडामेंटल पीरियड होगा, जैसे इस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट साइन था तो 2 पाई लगा दिया, यहाँ पे इन जनरल फंक्शन गिवन है तो मतलब वो आपका t फंडामेंटल उसका पीरियड को डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये सेम उसी फॉर्मूले को चेंज करके लिखा हुआ है। सेम कुछ आपको ऐसे भी नज़र आएगा कि x बाय a अगर डिवाइजर में आ रहा है तो आप ये क्या होगा, यहाँ पे अगर ऊपर था तो यहाँ डिवाइड हो गया तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। a का मॉडुलस सो सिंपल। ये फंक्शन इस टाइप का आ जाए तो उसके साथ t फंडामेंटल पीरियड उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने a से। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर इन जनरल ax प्लस b इस टाइप में होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड हमेशा t होगा, क्योंकि हमें पता है f(x) इक्वल होता है t कुछ एडअप करें तो ये ऐसे हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये x है, x फंक्शन के अंदर कोई b नंबर एडअप हो रहा है तो उसका जो पीरियड होगा वो हमेशा t ही रहेगा। हाँ, अच्छा, अब एक लास्ट वन ये इस तरह से भी होता है कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के, इस टाइप का फंक्शन होता है तो आपको पता है कुछ प्लस हो जाए या कुछ माइनस हो जाए या कुछ उस पूरे फंक्शन के अंदर प्लस के या जैसे प्लस डी हमने बात की एडअप हो जाए, बट x देखें अकेला, आपने x को फोकस करना है फंक्शन के। x अकेला है तो उसका फंडामेंटल पीरियड हमेशा t रहेगा, x अकेला है तो फंडामेंटल पीरियड t रहेगा। क्लियर है। x के साथ कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीपल की फॉर्म में फंडामेंटल पीरियड के साथ आ जाएगा बट मॉडुलस के साथ, और अगर कुछ x के साथ मल्टीपल हो रहा है तो वो उसकी डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर हुआ।